हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हरियाणवी स्टाइल ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपने मेरा शॉर्ट्स में देखा होगा, मैंने डाला था कि हम दिल्ली टू मुंबई जा रहे हैं बाय कार। तो आज हम निकल रहे हैं, अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं और हमारा फर्स्ट स्टॉप होगा अजमेर पुष्कर। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ और क्या क्या वहाँ पे हम क्या करते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं, आपको सारी डिटेल्स में देती हूँ। और तो चलिए मेरे साथ, तो चलते हैं अभी अजमेर, दिल्ली टू अजमेर के बाद पुष्कर और वहीं से फिर जाएंगे मुंबई। तो ये मुंबई का सफ़र आज हमारा शुरू हो रहा है, तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों देखिए, रास्ते में हम राजस्थान पहुंच चुके हैं। यहाँ पे दोनों तरफ पहाड़ी पहाड़ आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। सामने मेरे रोड दिखाई दे रहा है और पहाड़ी पहाड़ हैं। देखिए अलग से ही आपको दिखाई दे रहा है कि हम राजस्थान में एंट्री कर चुके हैं। तो यहाँ पे ग्रीनरी और पहाड़ दोनों ही आपको दिखाई दे रहे हैं। सामने ट्रक चल रहे हैं हमारे। तो देखिए दोस्तों, और हमने अजमेर में एंट्री कर ली है। अजमेर हम पहुंच चुके हैं। आपको मैं दिखाती हूँ अजमेर के नज़ारे कि कैसे हैं और क्या है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ, मैं आपको अजमेर दिखाती हूँ। अजमेर हम जा नहीं रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं पुष्कर, क्योंकि अजमेर और पुष्कर दोनों ही रास्ते में होते हैं। तो हमने सोचा पहले पुष्कर जाके ब्रह्मा जी के दर्शन कर लिए जाए। तो हम वहीं पे जा रहे हैं। पहले अजमेर हम कल सुबह जाएंगे, तो हमने ये रास्ते में वहीं पे जाके सोचा कि क्यों ना दोनों के दर्शन हो जाएंगे इस बहाने। अजमेर दरगाह के भी हो जाएंगे, दरगाह शरीफ के, और पुष्कर के भी। तो हम पुष्कर पहुँच चुके हैं। यहाँ से आधे घंटे दूर है। यहाँ पे तरुणी घाट है जो सबसे बड़ा घाट माना जाता है, तो हम वहाँ पे आ चुके थे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सामने पार्किंग के लिए आपको मिल जाएगा, तो ज़्यादा दूर भी नहीं जाना। तो ये बहुत बड़ा घाट है यहाँ का। यहाँ पे लोग पूजा कर रहे थे। यहाँ पे लोग बेसिकली पूजा ही करने आते हैं अपने परिवार की शांति के लिए, लोगों के लिए। तो हम यहाँ पे गए, हमने भी देखा। पहली बार मैं गई थी, मुझे इतना पता नहीं था यहाँ का। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ दिखाती हूँ मैं आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हरियाणवी स्टाइल ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो अभी हम आए पुष्कर के घाट पे हम आ चुके हैं। ये अजमेर के पास ही, अजमेर से आधे घंटे दूर है। तो यहाँ पे आए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या और क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं अभी जिस घाट पे आई हूँ, अभी बहुत सारे घाट हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ घाट और चीज़ें क्या क्या। तो देखिए हम घाट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी गाय हैं। आपको सामने ही घाट दिखाई दे रहा है। यहाँ का सबसे बड़ा घाट ये माना जाता है। यहाँ पे लोग पूजा करते हैं। और देखिए मेरे सामने ही कितना सुंदर घाट है। यहाँ पे देखिए सामने लोग पूजा भी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या है। पहली बार हम आए हैं तो हमें भी यहाँ ज़्यादा पता नहीं है। मैं पूछ के आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे और क्या क्या है। और मेरे सामने ही घाट के बिल्कुल सामने ही आप देखेंगे यहाँ पे प्रसाद मिल रहा था। लोग प्रसाद ले रहे थे। यहाँ पे जैसे मालाएँ भी टंगी हुई हैं, तो लोग प्रसाद ले रहे हैं, मालाएँ टंगी हुई हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें टंगी हुई थी, मतलब लगी हुई थी कि हमने भी यहाँ पे प्रसाद लिया। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप पंडित जी से पूजा करा रहे हैं तो ही आपको प्रसाद देंगे, अदरवाइज़ आपको प्रसाद भी नहीं देंगे। यहाँ पे पूजा सिर्फ पंडित जी करते हैं। इसके अलावा आप खुद जाके प्रसाद लेके यहाँ पे पूजा नहीं कर सकते। आपको घाट पे भी नहीं जाने दिया जाता है। खैर ये अलग कुछ रूल मैंने पहली बार सुना है, बट जो भी है यहाँ के मैंने देखा ये। तो यहाँ पे हम आ गए हैं घाट पे पूजा करने के लिए। हमने एक पंडित जी को दिखाया, वो मुझे यहाँ पे ब्रह्मा जी की कहानी सुना रहे हैं। आप लोग भी सुन लीजिए, देखिए। ये देखिए घाट। बड़े देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु भगवान का धाम हुआ गया, जो बिहार में है। शिव का हुआ काशी वाराणसी, द्वादश ज्योतिर्लिंग। मगर ये पुष्कर है, ये ब्रह्मा जी का तीर्थ है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले दुनिया बनाई। दुनिया बनाने के बाद में अपना तीर्थ बनाने का सोचा। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे बैठ के हजारों सालों की तपस्या की। तपस्या करने के बाद में 5 दिन का मुहूर्त निकला सरोवर बनाने के लिए। वो 5 दिन का मुहूर्त कार्तिक महीने में दीपावली के 10 दिन बाद एकादशी से पूर्णिमा तक, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पे हर साल मेला होता है। पुष्कर मेला का भी नाम सुने होंगे आप लोग। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में कुंभ का मेला होता है। पुष्कर का ये पुष्कर मेला होता है। हजारों लाखों लोग सब इस जल सरोवर के लिए आते हैं। समय होता है, स्नान करते हैं, यहीं पे फूल प्रसाद चढ़ा के तिलक लेके मंदिर का दर्शन किया जाता है। तो मुहूर्त निकलने के बाद में जब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास में गए, विष्णु भगवान ने अपनी नाभि में से कमल का फूल तोड़ के ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से कमल का पुष्प धरती पे गिराया मृत्यु लोक पे। वो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता हुआ इसी जल सरोवर के बीच में आके गिरा। तब यहाँ पे सरोवर नहीं था। जैसे पुष्प धरती को छुआ, 7 पाताल छेदन हुए, अंदर से पानी निकला। पुष्प मतलब होता है फूल और कर मतलब होता है संस्कृत में हाथ।
दोनों को मिलाने से इसका नाम रखा गया पुष्प प्लस कर पुष्कर। अपन कोई नया मकान दुकान बनाते हैं, गृह प्रवेश का पूजा करते हैं, वैसा ही ब्रह्मा जी ने इस जल सरोवर को पवित्र करने के लिए यहाँ पे जोड़े से पति और पत्नी बैठ के हवन यज्ञ करने का मन में विचार किया। तो उस समय ब्रह्मा का एक ही पत्नी था, सावित्री माता, जो ब्रह्मलोक में थे, और ब्रह्मा जी का एक लड़का है नारद। नारद जी को भिजाए, जाओ अपनी माता को बुला के लाओ, हवन यज्ञ का टाइम आने वाला है। तो नारद जी माता जी को बुलाने के लिए गए तो मन में विचार आया, सभी देवी देवताओं के बीच में लड़ाई झगड़ा कराते हैं, माता पिता के बीच में झगड़ा नहीं कराएंगे तो नारद कौन बोलेगा। उससे माता जी को जाके मुहूर्त का समय गलत बताया, माता जी यज्ञ के लिए लेट हो गए थे। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया और ब्रह्मा जी ने दूसरा शादी कर लिया गायत्री माता के साथ। हालांकि जो नारद जी ने किया वो जरूरी था, क्योंकि गायत्री माता का जन्म होना था, ये सब चीज़ें विधि का विधान होता है, ये सब चीज़ें पूरी डिसाइडेड होता है। तो गायत्री माता का जन्म यहीं पे हुआ। कामधेनु गाय, देवताओं का गाय का नाम है। 3 बार चारा खिलाए, पीठ में से 3 बार गोबर निकला और गोबर का स्त्री बनाए, गाय से बनाया हुआ स्त्री था, उनका नाम रखा गया गायत्री। पास में बैठा है, शादी हुआ, हवन यज्ञ चालू हुआ, स्वाहा स्वाहा आहुति की आवाज़ जब सावित्री माता के कानों में गई तो सावित्री माता गुस्सा होकर नीचे आके ब्रह्मा जी को श्राप दिया, आपने मेरे होते हुए दूसरा शादी किया है, ये गृहस्थी जीवन का अपमान किया है, तो जाओ मैं आपको श्राप देती हूँ, आपका दुनिया में कहीं मंदिर नहीं होगा, और जो मंदिर है तो कोई भी गृहस्थी लोग आपका मंदिर का मान नहीं करेगा। इसी वजह से ब्रह्मा जी का मूर्ति का पूजा अपन गृहस्थी लोग परिवार वाले नहीं करते हैं। धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर, ब्रह्मा का जो रूप है, पावर है, चमत्कार है, ये पुष्कर सरोवर है। जो भी श्रद्धालु गृहस्थी लोग आते हैं वो जल सरोवर का मान करते हैं। साधु सन्यासी जो लोग आते हैं वो मंदिर के लिए आते हैं, वो मंदिर की सेवा पूजा करते हैं। आप मंदिर जाके देखेंगे वहाँ पे पुजारी लोग हैं जो सधु सन्यासी है, क्योंकि अपन गृहस्थी लोगों के हाथ से ब्रह्मा जी का पूजा नहीं होता है। और सतयुगम केवलम पुष्करम, ये दुनिया का सबसे पहला तीर्थ है। त्रेता युगम नैमिषारण्यम जो यूपी में है, सीतापुर स्टेट में, द्वापर कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है, और कल युगे गंगा, ये सब तीर्थों के राजा हैं। जब तीर्थों के गुरु है, गंगा सब तीर्थों की माता है, प्रयागराज तीर्थ के राजा है, और ये पुष्कर सब तीर्थ का गुरु है। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं, और भाग्य बिना लक्ष्मी नहीं। सभी श्रद्धालु लोग यहाँ पे 2 ही काम से आते हैं, कोई अपने पूर्वजों के कर्म के लिए आते हैं तो यहाँ पे श्राद्ध पिंडदान तर्पण अस्थि विसर्जन करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अपना घर का ये अपना मोरल ड्यूटी है, अपन अपने पितरों को याद करते हैं। दूसरा काम, कोई भी घूमने फिरने राजू खुशी आते हैं, जैसे आप लोग आए हैं, तो जोड़े से आते हैं, वो जोड़े से अकेले आते हैं, वो अकेले अपने परिवार की सुख शांति के लिए, व्यापार वृद्धि, वंश वृद्धि के लिए यहीं पे फूल प्रसाद चढ़ाते हैं, जो मात्र 10 रुपये का 20 रुपये का प्रसाद का थाली आता है। ब्राह्मण द्वारा अपना परिवार का नाम गोत्र लेके चढ़ाया जाता है, और हजारों मंदिरों का 52 घाटों का एक ही जगह संस्था बना हुआ है। अपना श्रद्धा अनुसार जैसा भगवान ने आपका घर बनाया है, हजारों मंदिरों का एक ही जगह दान दक्षिणा होता है, वो अपना खुशी का होता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो आपकी भावना हो, इच्छा हो, अपना प्रसाद का थाली चढ़ाया जाता है, और नहीं तो आप फोटो लेके भी जा सकते, को रोकने वाला नहीं है। मगर आप चाह के भी कहीं दूसरी जगह ब्रह्मा जी का पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मा इस जल को माना जाता है, इसी जल स्वरूप को ब्रह्मा मान के इसी की पूजा की जाती है। बोलो ब्रह्मा जी महाराज की जय। तो ये सुनी आपने ब्रह्मा जी की यहाँ पे कहानी, कि यहाँ पे जो पंडित जी ने आप सबको बताई है, और यहाँ पे एक मंदिर है, अब मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। तो चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं और आपको बुलाते हैं। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं ब्रह्मा जी के मंदिर। जैसे यहाँ पे बताया गया था कि पहले आपको घाट पे आना होता है, उसके बाद ही ब्रह्मा जी के मंदिर पे आपको जाना होता है। तो हम जा रहे थे ब्रह्मा जी के मंदिर। तो चलिए जाने का रास्ता है, यहाँ पे बीच में छोटी छोटी मार्केट, मतलब प्रसाद भी मिल रहा है, छोटे छोटे मंदिर भी, जैसे हनुमान जी का मंदिर है, संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो यहीं से लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे। तो हमें भी यहीं से घाट पे से ही मंदिर का जाने का रास्ता था, तो कहीं बाहर नहीं जाना आपको, आप घाट पे जाएंगे, घाट से ही आपको जाने का सारा रास्ता यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो देखिए हम जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे बीच में छोटी छोटी आपको स्टॉल्स मिलेंगी, वहाँ पे आपको कई चीज़ें मिल जाएंगी खरीदने के लिए, जैसे प्रसाद भी मिलेगा आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ का रास्ता अंदर से ही, ऐसा नहीं है आपको बाहर कहीं जाना है, गाड़ी आप पार्क कर दीजिए बाहर ही, और उसके बाद आप घाट पे जाइए। घाट पे जाने के बाद ब्रह्मा जी के मंदिर जाइए। ऐसी कहावत है कि पहले ब्रह्मा जी के मंदिर जाना होता है, उसके बाद ही आपको घाट पे जाना होता है, सॉरी घाट पे जाना होता है, उसके बाद ही ब्रह्मा जी के मंदिर जाना होता है। क्योंकि उससे जो कहते पारिवारिक लोग, जैसे पंडित जी ने बताया कि जो फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चों के साथ है, वो पहले घाट पे जाते हैं, फिर मंदिर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसको चूड़ियाँ मिल रही हैं, और कड़ी बैंगल्स मिल रही हैं। आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। राजस्थानी कड़ी चूड़ियाँ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर, जैसे मैं आपको बता रही थी, हनुमान जी का, गणेश जी का, तो ये सारे आपको यहीं पे रास्ते में मिलेंगे। तो देखिए लोग बहुत से आ रहे हैं, यहाँ पे शॉपिंग भी कर रहे थे। और देखिए मेरे सामने बहुत छोटी छोटी स्टॉल्स हैं। तो यहाँ पे
लोग चूड़ियाँ खरीद रहे हैं, बैंगल्स और ये चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको जूतियाँ भी बहुत मिल रही थी, जूतियाँ भी मैंने देखी। और आपको यहाँ पे लहंगे, घाघरे, मतलब जो राजस्थानी स्टाइल, गुजराती स्टाइल भी यहाँ पे मिल रहे थे। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे देखे। डांडिया का भी टाइम आ रहा है तो लोग डांडिया के लिए भी यहाँ पे ख़रीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे थे लोग। तो हमने यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। खाने पीने के लिए भी आपको शिकंजी भी मिलेंगी पीने के लिए। यहाँ पे फ्रॉक्स भी मिल रहे हैं, बच्चों के कपड़े भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो चलिए दोस्तों, आप ये देख ही रहे हैं मेरे सामने, कपड़े भी यहाँ पे मिल रहे हैं, कपड़े। तो ये मंदिर का रास्ता है, मंदिर के रास्ते में आपको सारी चीज़ें दिखाई दे देंगे। ऐसा नहीं आपको कहीं और पे जाना है। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर कैसा है, कहाँ है और क्या है। यहाँ पे मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ, इससे पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ आने का। खैर पे पुष्कर ही फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये जूतियाँ मिल रही हैं यहाँ पे, जूतियाँ देखिए। और ये बहुत सारे बैंगल्स हैं, कड़े हैं, ये मालाएं हैं, तो लोग ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये मंदिर का रास्ता है, अब मंदिर की तरफ जा रहे हैं। हमने प्रसाद ले लिया था बाहर से ही, तो ये मंदिर के लिए लाइन है। खैर वहाँ पे कोई लाइन नहीं थी, खाली रास्ता था। तो हमारे दर्शन भी बहुत जल्दी हो गए थे, ऐसा नहीं था कि हमने बहुत वेट किया। तो ये लाइन लगती है यहाँ पे। खैर उस टाइम बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, ये कोई लाइन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो हम जा रहे थे मंदिर की तरफ। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। तो हम भी मंदिर के अंदर कैमरा नहीं लेके गए थे, हमने यहीं तक सिर्फ वीडियो बनाई है। उसके बाद हमने कोई वीडियो नहीं बनाई मंदिर के अंदर, क्योंकि अलाउ नहीं था। पुलिस वालों ने भी बोला था, वहाँ पे लिखा भी हुआ था। तो हमने भी कोई बनाने की कोशिश नहीं की ऐसे, जहाँ पे मना है तो मना ही है। तो हम बाहर आ गए थे, दर्शन हो गए थे। अब हम जा रहे हैं सावित्री माता के मंदिर, जो कि आपको पहले घाट पे जाना होता है, फिर ब्रह्मा जी के मंदिर जाना होता है, फिर सावित्री माता के मंदिर जाना होता है, जो कि ऊपर पहाड़ पे है। सामने मेरे देख ही रहे हैं आप, पहाड़ दिखाई दे रहा होगा आपको। तो पहाड़ से हम जाएंगे सावित्री माता के मंदिर। तो चलिए दोस्तों, सावित्री माता के मंदिर चलते हैं। यहाँ पे आप दो तरीके से जा सकते हैं। आप सीढ़ियों से जा सकते हैं, जो 1100 सीढ़ियाँ हैं, या आप रोप वे, मतलब उड़न खटोला जो आपने सुना ही होगा नाम, तो आप उससे भी जा सकते हैं। तो दोनों तरीके से यहाँ पे जा सकते हैं। जो सीढ़ियों से कंफर्टेबल है वो सीढ़ियों से जा रहा है। हमने खैर हम सीढ़ियों से नहीं गए थे, हम देखे सावित्री माता रोप वे लिखा हुआ है यहाँ पे, उड़न खटोला जो उसको हिंदी में बोलते हैं, तो हम वहाँ से गए थे। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। खैर यहाँ पे बहुत भीड़ मिली हमें, तो हम उसमें बैठे। एक मेरा मैं बचपन में बैठी थी, उसके बाद मेरा ये सेकंड एक्सपीरियंस था लाइफ में। बचपन में मुझे याद भी नहीं है, तो अब मैं बैठी थी तो मुझे अच्छा लग रहा था। खैर थोड़ा नीचे टाइम तो अच्छा लग रहा था, पर जैसे जैसे ऊपर जाए तो थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि वो बहुत ही ऊपर था। बट आपके साथ और भी लोग होते हैं, मेरे हस्बैंड भी थे, तो मुझे इतना डर भी नहीं लगा। खैर हंसी भी आ रही थी मुझे वहाँ पे, तो दोनों ही मिक्सचर चल रहा था, कभी अच्छा लग रहा। खैर एक ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, अगर आप जा रहे हैं तो आप इससे ज़रूर ट्राई करिएगा जाने का। आप ये नहीं कि आप 2 वे लें, हमने 2 वे लिया था, आप 1 वे भी ले सकते हैं। सिर्फ जाने के ले सकते हैं, सिर्फ आने के ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। अब हम सावित्री माता के मंदिर पहुंच चुके थे, तो देखिए मेरे सामने, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए सावित्री माता के मंदिर का। बहुत यहाँ पे भी भीड़ नहीं थी ज़्यादा, तो हमने सावित्री माता के बड़े अच्छे से दर्शन किए यहाँ पे। और मेरे सामने ही देखिए, पहाड़ के बहुत ऊपर है, तो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको भी दिखाती हूँ यहाँ पे, दिखाई है कितनी नीचे। और यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं सावित्री माता के मंदिर के साथ ही। बाहर आपको छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे शिवलिंग भी बना हुआ है, यहाँ पे लोग दर्शन कर रहे थे। खैर हमारे दर्शन बहुत ही आराम से हो गए थे, इतनी भीड़ नहीं थी, तो सारी चीज़ें बड़ी स्मूथली हो गई थी। और चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे आपको प्रसाद लेना, तो आप यहीं से प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप नीचे से नहीं लेके आए तो यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ पे लोग जो मानते हैं उनके लिए ये चीज़ें बनी हुई हैं। और तो दर्शन हो चुके थे। खैर मैं बड़ी खुश थी, क्योंकि मुझे बड़े ही आराम से दर्शन हो गए थे। ऊंचाई पे मुझे थोड़ा फोबिया है, डर लगता है, बट इट्स ओके, मुझे इतना भी डर नहीं लग रहा था वहाँ पे। और बड़ी ही फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो बहुत अच्छा लगा। सावित्री माता पे हम पहली बार आए थे, तो यहाँ पे मैंने देखिए मेरे पीछे पहाड़ है, खाई है। खैर पहाड़ नहीं, खाई है, जो हम देखे कितने ऊपर आए हुए हैं। मुझे थोड़ा डर लगता है हाइट से, वो बेस में थोड़ा पीछे जा नहीं रही हूँ मैं, पीछे दूर से आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना हाइट पे है ये। तो हमारे यहाँ बड़े अच्छे से दर्शन हुए। अगर आप भी आ रहे तो आइएगा। और यहाँ पे जो रोप वे शायद 7 बजे तक है या 7 बजे तक है, तो आप उससे पहले ही आने की ट्राई करिएगा यहाँ पे। और भीड़ भी उस हिसाब से नहीं थी। खैर हम आए जब तो हमारे दर्शन भी अच्छे से हो गए थे। तो उसके बाद हमने दर्शन किए। और वो कौन सी थी? अच्छा, अब ये नीचे जाने के लिए रास्ता है, वहीं से रोप वे से। और सामने देखिए लंगोट बैठे हुए हैं। और अगर आप जा रही है, साथ में सीढ़ियाँ जा रही हैं, तो आप इन सीढ़ियों से जा सकते हैं। खैर हम नहीं गए थे, हमने 2 वे का लिया था, तो हम इसी से जा रहे थे, रोप वे से वापस जा रहे हैं। तो ये देखिए ऊपर से क्या नीचे के पूरा शहर दिखाई दे रहा है, पूरे एक
एक अच्छा सा मतलब देखिए पूरा ही शहर से अजमेर, हाँ अजमेर या पुष्कर आपको दिखाई दे रहा है। अजमेर पुष्कर में ज़्यादा गया है नहीं, तो अब पुष्कर यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा था मुझे। हम दोबारा नीचे आने के लिए बैठ गए। खैर मैं थोड़ी नर्वस थी, उस हिसाब से नहीं हूँ बट थोड़ी बहुत थी, बट उतना डर नहीं था जितना जाते हुए मुझे लग रहा था। उतरते हुए इतना डर मुझे नहीं लगा, तो सारी चीज़ें स्मूथली हो चुकी थी। मुझे हंसी भी आ रही थी क्योंकि हमारे साथ जो बैठे हुए थे वो थोड़े फ़नी से थे, थोड़े अच्छे लोग थे, मतलब हंसी मजाक हो रही थी, तो मेरी भी हंसी नहीं रुक रही थी। तो पीछे देखिए सनसेट हो रहा है, लोग ये खुशी है दर्शन अच्छे से होने की शायद। तो हम नीचे आ रहे थे, ये मेरे पीछे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या नज़ारा है। खैर मुझे खुद डर लग रहा था। देखिए साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे दिख रहा था यहाँ पे, कितना नीचाई है। जैसे जैसे नीचे जा रहे थे तो थोड़ी नीचाई तो कम हो रही थी, बट डर भी कम हो रहा था मेरा। तो नीचे जाते गए और मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए उस हिसाब से आपको दिखाई नहीं देगा। खैर ज़्यादा ही नीचे था ये, इसमें इतना समझ नहीं आएगा आपको नीचे था, बट ये बहुत ज़्यादा ही नीचे था। तो नीचे जाते देखिए बड़ा स्लोली चल रही थी। बीच में 1 मिनट या कुछ सेकंड के लिए रुकते भी है, उस टाइम थोड़ा डर ज़्यादा लगता है क्योंकि दोनों को इक्वल करना होता है, तो ये वहाँ पे रुक जाती है। तो उसके बाद ये फिर चलना स्टार्ट होती है, तो वो आप मतलब हाफ में पूरा कर चुके होते हैं। तो अब जा रही है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये साइड से जो जालियाँ लगी होती है मैं उससे दिखा रही हूँ आपको। ये इतना समझ नहीं आएगा शायद क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे है, आपको लग नहीं रहा होगा कि इतना नीचे है, पर ये बहुत ज़्यादा ही नीचे था। और अब हम आ गए नीचे। तो यहाँ पे भैया बता रहे थे जो आप राजस्थानी की स्पेशलिटी है वहाँ पे जो होता है, तो मुझे अच्छा लगा इनका बजाने का ये, तो हमने सुना। तो अब हम आ गए हैं, अब जाने के लिए तैयार हो गए थे। तो देखिए यहाँ पे लोग, और वहाँ पे वो भैया बजा रहे थे। अब हम निकल गए वहाँ से। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम निकलते हुए कहाँ गए और हमें क्या मिला रास्ते में। अच्छा ही एक्सपीरियंस था, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हम जब आ रहे थे पुष्कर से, तो हमें वहीं पे थोड़ी दूर पे ये रेस्टोरेंट मिला जो कि रूफ टॉप वाला था, और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही थी। तो हमने सोचा कि ना हम भी ट्राई करें यहाँ का खाना और देखें कैसा है। खैर यहाँ पे देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत सारी भीड़ भी थी, बहुत सारे लोग थे, लाइट्स भी बहुत अच्छी थी। तो बहुत एक अच्छा ही नज़ारा था, एक अलग ही एक्सपीरियंस था जो राजस्थान में देखने को मिल रहा था। जो हमने जयपुर और उदयपुर में जयपुर में गई हुई हूँ, तो जयपुर में देखा है मैंने, तो वहीं सेम नज़ारा यहाँ पे था। खैर उससे भी बेटर होगा, उससे ज़्यादा मैं आपको देख देती हूँ कि यहाँ पे कितना अच्छा लगा हमें। जिस रेस्टोरेंट में हम गए थे वहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो देखिए जिस रेस्टोरेंट में हम गए थे ये रूफ टॉप पे था और यहाँ से पूरी सिटी दिखाई दे रही थी। तो हम वहाँ से निकल गए खा के, खाना भी बहुत अच्छा था। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं होटल में, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अब हम कल जाएंगे अजमेर, तो देखते रहिए मेरे व्लॉग्स। अगर आपको अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने किया हो तो थैंक यू सो मच, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे लोग देख रहिए। अभी ये हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हम अजमेर जा रहे हैं, उसके बाद हम कहाँ जाते हैं। तो बाय।